लड़की ने अपनी मेहनत से बचाए हुए पैसों से बस अपने रूममेट्स को एक बार बारबेक्यू खिलाया था, लेकिन उसी पल उसकी माँ का फोन आ गया। माँ ने गुस्से में पूछा कि क्या वह पढ़ाई छोड़कर बाहर आवारागर्दी करने लगी है। लड़की ने मजबूरी में समझाया कि वह हॉस्टल में ही है और सच साबित करने के लिए वीडियो कॉल भी खोल दी। उसने माँ से कहा कि वह खुद देख लें, वह सचमुच हॉस्टल में है और बस रात का खाना ऑर्डर करने वाली थी। लेकिन माँ फिर भी शांत नहीं हुई। उसने डांटते हुए कहा कि जो पैसे वह इतनी मेहनत से भेजती है, क्या लड़की उन्हें इस तरह खर्च करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उसने कहा कि लड़की उसकी मेहनत और त्याग की बिल्कुल कद्र नहीं करती। इसके बाद माँ ने आदेश दिया कि लड़की तुरंत सारे पैसे वापस करे और साथ ही एक लंबी आत्म आलोचना लिखे जिसमें वह अपनी गलती और अपने विचारों का विस्तार से वर्णन करे। माँ ने साफ कहा कि अगली सुबह तक वह रिपोर्ट उसे चाहिए। ये सब देखकर रूममेट्स भी डर गए और दोबारा लड़की से कुछ खिलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लड़की का पहला विरोध उसी रात दब गया और वह पूरी रात जागकर अपनी माँ के लिए माफीनामा लिखती रही। लेकिन माँ यही नहीं रुकी। अगली सुबह उसने फिर संदेश भेजा और पूछा कि थीसिस पूरी हुई या नहीं। फिर उसने कहा कि अब वह लड़की को पैसों की अहमियत सिखाएगी और अगले दिन से उसे सिर्फ $30 रोज खर्च के लिए मिलेंगे ताकि वह यह सबक याद रखे। लड़की इस तथाकथित प्यार में घुटने लगी थी। माता पिता के तलाक के बाद उसकी माँ की दुनिया सिर्फ उसी तक सीमित हो गई थी। लड़की क्या पहनेगी, किससे दोस्ती करेगी, यहाँ तक कि क्या खाएगी, ये सब माँ की अनुमति से तय होता था। लड़की को लगा था कि कॉलेज में दाखिला मिलते ही वह माँ के नियंत्रण से बाहर निकल जाएगी, लेकिन माँ पहले से भी ज्यादा सख्त हो गई थी। जब माँ ने खर्च के पैसों को हथियार बनाकर उसे नियंत्रित करना चाहा तो लड़की ने तय कर लिया कि वह अब उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। उसने मन ही मन फैसला किया कि अगर माँ पैसों से उसे नियंत्रित करना चाहती है तो वह खुद कमाकर अपना रास्ता बनाएगी। अगले दिन वह स्कूल में पार्ट टाइम नौकरी के लिए आवेदन करने गई, लेकिन उसी दौरान उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। उसे एहसास हुआ कि शायद उसका मासिक धर्म शुरू हो गया है और वह जल्दी से बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद वह बेहद असहज महसूस करने लगी क्योंकि उसके पास जरूरी सामान खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं थे। रोज का खर्च सिर्फ $30 तक सीमित कर दिया गया था। वह सोचने लगी कि क्या उसे सैनिटरी पैड खरीदने के लिए अपनी रूममेट से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। उसी समय एक सीनियर छात्र उसके पास आया और चिंता से पूछने लगा कि क्या वह ठीक है। लड़की हैरान रह गई कि वह वहां कैसे आया। लड़के ने देखा था कि उसकी स्कर्ट के पीछे खून का दाग लग गया है। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर लड़की को दे दी।